हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। एंड देखो, जो रिएक्शन वीडियो होती है ना, तो वो ऐसी नहीं है कि आप बस बैठ गए और आपने रिएक्शन वीडियो बना लिया। बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब अपने मन से कुछ भी बोल दें। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पहले मैं चीज़ों को सर्च करती हूँ, देखती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी गलत सलत चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूँ, तो वो चीज़ें मुझे गलत लगती है। तो प्लीज़ मेहनत करना हमारा काम है। बाकी आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपसे। बाकी तो आप लोग जितना दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। चलो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड आज का वीडियो है अंशु के ऊपर। जैसे कि आपने देखा, अंशु का एक वीडियो आया है। मतलब अंशु जो वीडियो है वो ऐसी डालती है हफ्तों में, मतलब 7 दिन बाद या 6 दिन बाद, मतलब हफ्तों में डालती है वो, ठीक है। और ये वीडियो भी उसने मतलब कोई नॉर्मल ब्लॉगिंग नहीं थी। उसने अपनी भाभी को जवाब दिया है और अपनी भाभी को जवाब दिया है उस बात का जो कि सपना दी ने लास्ट वीडियो डाली, मतलब लास्ट वीडियो नहीं डाली थी, जो उन्होंने अपने ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाई थी। और ये रिकॉर्डिंग वो वाली रिकॉर्डिंग है जब सपना दी के सास ससुर आए थे। और सपना दी के सास ससुर आने से पहले जो है उन्होंने अंशु के पापा और मौसा जी को सपना दी के घर भेजा था, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किससे ये मुझे नहीं पता, बट ये रिकॉर्डिंग उसी टाइम की है। तो वहाँ सपना दी ने अपने ससुर की जो हरकतें हैं, उन सारी चीज़ें वो उन्होंने रिकॉर्ड की हैं कि उनको वो किस तरीके से मतलब किस नज़र से देखते थे। यहाँ तक कि अंशु तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। वो सारी चीज़ें सब कुछ रिकॉर्ड है उसमें। और ये जो बात है ना, वो अंशु के पापा को पता थी। अंशु के पापा इसीलिए अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे। अंशु ने फ़ोन किया था और अंशु ने सारी चीज़ें अपने पापा को बताई थी, तो अंशु के पापा लेके आए थे। यहाँ तक कि जो मौसा जी हैं, उनकी बेटी को भी जो उनकी बेटियां हैं ना 2, तो आई थिंक खुशी और एक का नाम मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो उन दोनों को भी पता है क्योंकि सपना दी ने वो वीडियो उन दोनों को भी बताई थी, दिखाई थी मतलब। तो सपना दी ने अंशु से एक मतलब जवाब मांगा है कि जो भी चीज़ें सपना दी ने सुनाई हैं ऑडियंस को, वो सारी चीज़ें गलत हैं या सच हैं। क्योंकि एक अंशु ही ऐसी है जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता था और एक राजवीर भैया को पता था, क्योंकि राजवीर भैया तो इस दुनिया में है नहीं, तो अंशु ही है, ठीक है। और सपना दी ने बोला है कि अंशु प्लीज़ तू मुझे इस चीज़ का जवाब देना कि मैं कहाँ से गलत हूँ। क्योंकि अंशु ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि आप जो है मम्मी पापा का फ़ोन नहीं उठाती हो, और मतलब काफ़ी चीज़ें उसने बोली थी। आप नहीं चाहती कि मम्मी पापा आपसे मिलने आए, आप मिलना नहीं चाहती हो, ये सारी चीज़ें जो है अंशु ने अपनी भाभी को बोला था अपनी वीडियो में। तो सपना दी ने भी पूछा अंशु से कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्या मैं वो गलत बोल रही हूँ। एंड सपना दी ने एक चीज़ और बोली थी, अगर तू इन सारी चीज़ों को झूठ बोलती है तो बस मैं यही चाहूँगी कि तुझे भी ऐसा ससुराल मिले, तुझे भी ऐसा ससुर सास ससुर मिले, ठीक है, तो तू उस चीज़ को जो है एहसास कर पाए, उस चीज़ को फील कर पाए। उन्होंने यही चीज़ बोली। तो फिर उसके बाद जो है अंशु का एक वीडियो आता है जिसमें जो सपना दी ने चीज़ें पूछी हैं, जिसके बारे में उन्होंने पूछा है, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। चलो समझते हैं कि भाई हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, सोशल मीडिया पे बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको इस चीज़ का जवाब नहीं देना था तो आप कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल वीडियो थी आप वो बना सकती थी, पब्लिक समझ जाती कि हाँ भाई चीज़ें हुई होंगी। बट आपने मतलब सारी चीज़ों को छोड़ के और आप एक टॉपिक को पकड़ के बैठ गई हो, जिसको है द रॉड चैनल के बारे में, जो कि उसके बारे में जो लोगों को सच्चाई है वो पता चल चुकी है। एंड सच्चाई बताने वाला कोई और नहीं, मौसा जी हैं। उन्होंने जो अपने कमेंट में खुद लिखा था कि ये जो चैनल है द रॉड चैनल है, वो अंशु के मतलब सपना दी के सास ससुर ने अंशु को दिलवाया था, और जिसके पास वो चैनल होना चाहिए वो उसके पास है, मतलब अंशु के पास वो चैनल है। उन्होंने वहाँ खुद ये चीज़ मेंशन की है। बट जो अंशु है वो मतलब इस चीज़ से अभी भी इनकार कर रही है कि द रॉड चैनल उसके पास है नहीं। पहली बात तो सपना दी ने द रॉड चैनल के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं उससे, और उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी क्योंकि अगर उनको अपने पास रखना होता तो वो कभी देती नहीं। और अंशु ने ही जो है प्रूफ मांगा था भाभी से अपनी, कि अगर आपके पास तो हर चीज़ का प्रूफ रहता है, अगर आप
आपने मुझे वो चैनल दिया है तो आप उसका पासवर्ड और जो भी चीज़ें हैं आप वो अपनी ऑडियंस को दिखाओ, उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ। तो अंशु ने खुद ये चीज़ बोली थी, बट यहाँ चैनल की तो बात की ही नहीं थी सपना दी ने। सपना दी ने सिंपल सा एक सवाल पूछा था, चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें गलत थी या सही थी, मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है या सच है, उन्होंने ये पूछा था। बट उस बारे में कुछ नहीं है। और साथ में जो अंशु है, जो लोगों को लगता था कि अंशु बच्ची है, बट अंशु बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ अंशु कहती है कि पता नहीं भाभी इतना चेंज कैसे हो गई हैं, लोगों में चेंज आता है बट भाभी इतना ज़्यादा चेंज हो गई हैं। तो भाई चेंज तो तुझ में आया है अंशु, मतलब ये वो अंशु है ही नहीं जिसको हम सपना दी के साथ देखते थे, हंसते खेलते। खाना जब सपना दी किचन में खाना बनाती थी तो अंशु बराबर में खड़ी रहती थी, वो अपनी मस्ती करती थी, बातें करती थी। तो वो अंशु, वो मासूमियत, वो इनोसेंट वो लड़की मतलब है ही नहीं वो अंशु। वो अंशु जो कि एकदम झल्ली सी थी, इनोसेंट सी थी, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। तो वो अंशु अब हमें भी नहीं दिखती है। जो अभी अंशु है उस अंशु के अंदर वो वाली अंशु हमें दिखती नहीं है। तो चेंजेस तो आपके अंदर आए हैं, और वो चेंजेस क्यों आए हैं वो भी हमें पता है। आप किस माहौल में रह रहे हो, किस जगह रह रहे हो, तो शायद वही रीज़न है आपके अंदर चेंजेस आने के। बट सपना दी अभी भी वहीं की वहीं है, तब भी उनके साथ कोई नहीं था बट आप थी, उस टाइम आप थी उनके साथ में। और उनको इस चीज़ का घमंड था कि चलो दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए बट अंशु मेरे साथ में है। बट आपने वो घमंड भी उनका तोड़ दिया। तो आज भी सपना दी जहाँ थी वो वहीं है। बट आपको शायद अपनी फैमिली मिल गई, आपको अपने रियल माँ बाप मिल गए, तो शायद इसलिए आपके अंदर वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और आपको पता, एंड आपको अपने पापा के बारे में भी पता है कि वो किस नियत से जो है सपना दी के बारे में सोचते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें पता ही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता ही हैं। और सपना दी ने इतना बड़ा चैनल दे दिया, उससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही हो, तो आपको किस चीज़ की कमी है? आपकी स्टडी में भी कोई खलल नहीं आ रहा, आपका घर है वो भी बन रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट स्ट्रगल कौन कर रहा है? सपना दी। चीज़ें कौन झेल रहा है? सपना दी। तो नेगेटिविटी कौन झेल रहा है? सपना दी, ठीक है। उनके बारे में आज भी जो इनके रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव हैं, वो आज भी इनके सपना दी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। और जो अंशु है वो कहती है कि मतलब मैंने भाभी के साथ इतना सब कुछ किया, मतलब अंशु एंड सपना दी के लिए अंशु ने जो भी किया था वो भी सारे उसने आज गिना दिए अपनी वीडियो में कि मैंने भाभी के लिए ये किया था, भाभी के पैर में जब फ्रैक्चर हुआ था तो मैंने ये किया था, मैंने ऐसे सेवा की थी, सारी चीज़ें उसने आज मतलब गिना दी। और उस पर भी अंशु कहती हैं कि आपने मतलब आप मुझे अपनी बेटी मानती थी, आप मुझे इतना प्यार करती थी, तो अगर आप अपनी मम्मी के लिए कोई भी चीज़ करते हो अंशु, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी सेवा करते हो, तो क्या आप उनकी मतलब जो आपने अपनी मम्मी के लिए चीज़ें की हैं तो आप वो भी सारी चीज़ें गिनाओगे क्या सोशल मीडिया पे कि मैंने अपनी मम्मी के लिए ये किया, मैंने अपनी मम्मी के लिए वो किया? तो बस यही फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है मानने और होने में। किसी को माँ मानने में, होने में बस यही फ़र्क होता है, बस यही फ़र्क होता है माँ मानने और होने में। अगर आप किसी को अपनी माँ मानते हो तो कभी भी जो आपने उनके लिए चीज़ें की हैं वो कभी भी गिनाई नहीं जाती हैं। और आज तक सपना दी ने अंशु के लिए जो भी किया है उन्होंने आज तक कभी भी वो चीज़ें गिनाई नहीं है। चाहे जो अंशु के बर्थडे पे सपना दी ने आईफोन दिलाया था, उसके लिए इतना सारा गोल्ड बनवाया था, चेन हुई और कानों के हुए, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी और वो उसको दे के आई थी। इसके लिए भी अंशु ने मतलब जो सपना दी ने जो चीज़ें अंशु को दी थी, जो अंशु का गोल्ड था जो उनके गांव में जो गांव में जाके दे के आई थी सपना दी, उसके लिए भी अंशु ने बोल दिया कि जो भाभी ने मुझे गोल्ड इसलिए दिया क्योंकि वो रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। तो मतलब तो मैं क्या कहूँ इस पे? सोच आपकी दिख रही है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सारे एहसान आप गिना रहे हो। और जो इंसान आपको दिल से कर रहा है चीज़ें, ठीक है, आपकी चीज़ें हैं, जो आपके नाम की चीज़ें हैं, वो आपको अगर दे रहा है तो उसमें भी आप उसकी प्लानिंग बता रहे हो कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो मुझे गोल्ड दे के गई थी। और आज तक सपना दी ने ये चीज़ कभी भी सोशल मीडिया पे कभी नहीं गाई कि मैंने अंशु को इतना मतलब ये किया वो किया। बल्कि जो लोग हैं कमेंट में वो कहते हैं कि आपने अंशु के लिए इतना किया, आईफोन दिया, ये दिया, वो दिया। तो इस पर सपना दी यही कहती हैं कि कोई बात नहीं, वो मेरी बच्ची थी, मैंने उसे अपनी बच्ची माना है, तो यार ये चीज़ें मत बोलो कि मैंने उसके लिए क्या किया।
वो मतलब वो ये चीज़ें बिल्कुल लाना भी नहीं चाहती है। बट अंशु अपना जो भी मतलब अंशु ने सपना दी के लिए किया वो सारी चीज़ें आज वो गिना रही थी कि जब सपना दी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो मैंने सेवा की थी, मैंने ऐसे किया था। और जब अंशु के पता नहीं कुछ मांस वास फटा था, पता नहीं कमर का कुछ बोल रही थी वो, तो उस टाइम जो है सपना दी छोड़ के चली गई थी। मतलब तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंशु के मन में भी चीज़ें हैं सपना दी को लेके, उसके मन में भी चीज़ें हैं। शायद वो वहाँ उनके साथ रहती थी तो मजबूरी में नहीं बोल पाई या कैसे नहीं बोल पाई मुझे नहीं पता। बट अब वो खुल्लम खुल्ला उनके अगेंस्ट खड़ी है, उनको चीज़ें गिना रही है कि हाँ मैंने उनके लिए ये किया और वो मुझे जब मेरी तबीयत खराब थी वो मुझे छोड़ के चली गई। लोगों ने अंशु को बोला था कि तुम अपनी भाभी के लिए कितना करती हो और फिर भी जो है आपकी भाभी तुमको ऐसे छोड़ के चली गई। तो वो सारी चीज़ें गिना ही रही हो ना तुम। और इधर तुम कहती हो कि भाभी चेंज हो गई हैं, तो चेंज तो भाई तुम में देखने को मिल रहा है अंशु हमें। सपना दी तो आज भी वहीं की वहीं है, उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ गिनाई नहीं कि मैंने ये किया वो किया। वो तो हमेशा तुम्हारा फेवर लेती आई हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था अपने सास ससुर को कि चलो मुझे निकाला, बट अंशु को क्यों निकाला, अंशु की बीच में पढ़ाई क्यों रुकवाई, उस लड़की को शहर से लेके गाँव में पटक दिया। वो तो हमेशा तुम्हारे फेवर में ही बोलती आई हैं। तो भैया यही है आज की डेट में कि सांप पाल लो मगर कुत्ते बिल्ली पाल लो, मगर किसी भी इंसान के बच्चे को मत पालो, किसी के भी बच्चे को मत पालो। लास्ट में यही आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, क्योंकि अपना खून अपना होता है। ये साबित हो मतलब अंशु ने यहाँ कर दिया कि अपना खून अपना होता है, अपना इंसान अपना होता है। अंशु जो उनकी हो जाएगी वो सपना दी की नहीं हो सकती। एंड अंशु ये भी कहती हैं कि मुझे आपके साथ कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। तो अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी नहीं करनी है तो तुम मतलब सपना दी ने जो वीडियो डाली थी उसका जवाब देने के लिए तुम फौरन आ गई। उस वीडियो का जवाब देने के लिए तो तुम आई हो ना यहाँ, तो इसका मतलब तुम कंट्रोवर्सी चाहती हो, तुम चाहती हो कि कंट्रोवर्सी हो और उससे अच्छा खासा पैसा आएगा, मेरा व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो पीछे तो तुम भी नहीं हट रही हो ना, तुम भी तो अपनी भाभी के एकदम आमने सामने खड़ी हो। तुम भी तो अपनी भाभी के सामने एकदम बंदूक लेके खड़ी हो ना कि भाई हाँ तू एक गोली चलाएगा तो मैं 2 गोली चलाऊंगी। तुम भी तो यही कर रही हो ना। तो हम कैसे मान लें कि कंट्रोवर्सी तुम नहीं चाह रही हो। अगर सपना दी ने जो पहली बात तो सपना दी ने चैनल के बारे में पूछा ही नहीं था। सपना दी ने जो चीज़ें हुई थी, जो कि सपना दी के साथ भी हुई थी, अंशु के साथ भी हुई थी और अंशु ने अपनी भाभी को भी बताई थी। जो सारी चीज़ें हुई थी वो अंशु ने अपनी भाभी को बताया था, तो उन्होंने वो पूछा था कि ये सारी चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी, अंशु ये सच बता देना मुझे। तो अगर तुझे नहीं बताना था तो कोई बात नहीं, तू वीडियो नहीं बनाती। इस टॉपिक पे बात करने के लिए तू कंफर्टेबल नहीं है तो लोग समझ जाते। बट मतलब सारी चीज़ें छोड़ के तुम एक चैनल वाला टॉपिक लेके बैठी जो कि ख़त्म हो चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि वो चैनल किसके पास है किसके पास नहीं है। वो मौसा जी ने बता दिया है कि वो चैनल किसके पास है, तो वो तो मैटर ही ख़त्म हो जाता है। बट अंशु को नहीं कंट्रोवर्सी करनी है, अंशु को जवाब देना है, भाभी को उनकी बातों का जवाब देना है। और अंशु कैसे पीछे हट सकती है। वहीं दूसरी तरफ अंशु एक्सपेक्ट करती है कि जो भाभी हैं वो उसको प्यार दें। मतलब इतना करने के बाद भी जो सपना दीदी हैं वो अंशु को प्यार दें और उससे माफ़ी मांगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो यही एक्सपेक्ट कर रही है सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता ना। सपना दी ने तेरे से कुछ लिया नहीं है, तुझे दिया ही है, तेरे साथ अच्छा किया ही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अंशु की भी कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी, क्योंकि वो उस टाइम उसके पास रहती थी और शायद उसको भी पता था कि सपना दी के बिना वो मतलब हाँ जो चीज़ें हैं जैसे चैनल वगैरह वीडियो बनाना वो सारी चीज़ें सीख रही थी। हो सकता है उसके मम्मी पापा ने भी चीज़ें बोली हों कि भाई सारी चीज़ें तू सीख ले, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सारी चीज़ें सीख ले और अपनी भाभी से बना के रख। तो हो सकता है कि इस पर्पज़ से वो सपना दी के फेवर में रहती हो। मतलब रहती तो वो दोनों के फेवर में थी, सपना दी के फेवर में भी रहती थी और अपनी जो बुआ फूफा जी हैं उनके फेवर में भी रहती थी। तो वो तो अपना आराम से अपना काम निकाल रही थी। क्योंकि जो अब अंशु का चेहरा देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि अंशु बस अपना काम निकाल रही थी और कुछ नहीं। तो कंट्रोवर्सी तो अंशु को करनी है।
और हर एक बात का जवाब अंशु देने आ जाती है। जब भी कोई सपना दी का वीडियो आता है, ऐसा कुछ आता है जो सपना दी मतलब जैसे किसी के लिए कुछ बोले, सपना दी अपने ससुराल वालों को कुछ बोलती हैं, ठीक है, तो उसका जवाब देने अंशु फौरन आ जाती है सोशल मीडिया पे। वैसे उसकी वीडियो आए ना आए बट जवाब देने वो फौरन आती है, मतलब वो भी पीछे नहीं हट रही है। तो कंट्रोवर्सी तो चाहती है ना अंशु, वो तो साफ ही पता चल रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि अंशु क्या करने की कोशिश कर रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।